वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति बप्पा, हे गणपति मौर्य, श्री गजानन जी महाराज, आप चल करके आइए और इस बृहद आयोजन में आकर के आप अपना आसन ग्रहण करिए। क्यों? क्योंकि महाराज अगर आप होंगे तो यह कार्य में किसी प्रकार की विघ्नता नहीं आ पाएगी, निर्विघ्न रूप से यह कार्य संपन्न हो सके। इसलिए आप अपनी रिद्धि और सिद्धि के साथ चल करके आइए और इस आयोजन में आकर के विराजमान हो। उसके तत्पश्चात आवाहन करता हूँ भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज का। हे प्रभु, आप नहीं होंगे तो ये भागवत नहीं होगी, आप नहीं होंगे तो भागवत में रस नहीं होगा, आप नहीं होंगे तो ये जो भागवत का जो आनंद है ये आनंद फीका पड़ जाएगा। हे मेरे बिहारी जी महाराज, एक रूप से चल करके आइए, क्योंकि महाराज आपके अनेकानेक रूप हैं। अनेक रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम में तो इनके 1000 नाम बताए गए हैं, 1000 रूप बताए गए हैं। इसलिए हे बिहारी जी महाराज, एक रूप से चल करके आइए और इस बृहद आयोजन में आकर के आप अपना आसन ग्रहण करिए। उसके तत्पश्चात आवाहन करता हूँ आह्लादुनी शक्ति मातु राधा का। हे माँ, आप नहीं होंगे तो बिहारी जी नहीं होंगे, आप नहीं होंगे तो भागवत नहीं होंगे, आप नहीं होंगे तो महाराज जो भागवत में तत्व झलकता है वह तत्व ही खत्म हो जाएगा। बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं महाराज कि भागवत में राधा ही नहीं है, राधा नाम ही नहीं है। महाराज जिस दिन अगर भागवत में राधा नहीं होगी उस दिन महाराज भागवती अधूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का तत्व ही राधा है। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होंगे तो राधा नहीं होंगी, अगर राधा नहीं होंगी तो वहां कृष्ण नहीं होंगे। तत्वतः दोनों एक ही है। जैसे बात नहीं आप लोग को समझ में आ रही होगी, उदाहरण से समझ में तौलिया देख रहे हैं ना। अब आप ये मत करना आप जादूगर हो गया, नहीं जादूगर नहीं है, आपको समझाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। आप ये तौलिया देख रहे हैं, इसमें हमने थोड़ा सा जल डाल दिया। अब आपको इसमें पानी दिखाई दे रहा है, हमको नहीं दिख रहा है तो आपको कैसे दिख रहा है? हम तो इतना पास बैठे तो हमको तो नहीं पानी इसमें दिख रहा। पानी इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन तत्वतः इसमें पानी है। लेकिन पानी दिखाई कब देगा? जब आप इसको महाराज ऐसे निचोएंगे तब इसमें पानी की बूंद झलक में आएगी। ऐसे ही भागवत में राधा तत्व महाराज छुपा हुआ है, सिर्फ खाली इसका मंथन करने का काम है। जब आप इसका मंथन करेंगे तो राधा तत्व अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। राधा तत्व आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भागवत के तो श्लोक में राधा तत्व छुपा हुआ है, सिर्फ खाली मंथन करने की जरूरत। उसके तत्पश्चात आवाहन करता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। हे प्रभु, आप नहीं होंगे तो मर्यादा नहीं होगी, आप नहीं होंगे तो मर्यादित कार्य नहीं होगा, आप नहीं होंगे तो कोई कार्य मर्यादित रूप से व्यवस्थित नहीं होगा। इसलिए हे मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार, आप अपने सब परिवार के साथ चल करके आइए और इस बृहद आयोजन में आकर के आप अपना आसन ग्रहण करें। उसके तत्पश्चात आवाहन करता हूँ बोलिए बांके बिहारी लाल की। उसके तत्पश्चात आवाहन करता हूँ आशुतोष भोले भंडारी। हे प्रभु, आप नहीं होंगे तो वहां राघवेंद्र सरकार नहीं होंगे, आप नहीं होंगे तो हमारे श्री बांके बिहारी जी महाराज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परस्पर एक दूसरे के सेवक स्वामी सखा सिया पीके, एक दूसरे के सेवक भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं और एक दूसरे के सखा भी हैं।
महाराज हमारे भोलेनाथ तो ऐसे हैं, जहाँ कहीं हमारे गोविंद की कथा हो रही होगी, जहाँ कहीं गोविंद की चर्चा हो रही होगी, जहाँ जहाँ हमारे गोविंद प्रकटे होंगे, वहाँ वहाँ सर्वप्रथम हमारे भोलेनाथ पहुंचे होंगे। अवघड़ी है महाराज, तत्क्षण वहाँ पहुंच जाते हैं। और हमारे भोलेनाथ तो महाराज इतने भोले हैं कि खुद तो महाराज शमशान में रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को बड़े बड़े भवन देते हैं। आप देख लीजिए, भोलेनाथ के जो जो भक्त होंगे वो महाराज साधारण नहीं होंगे, बड़े अवघड़ी होंगे महाराज। कब कितनी देर महाराज उनका अलगपन जग जाए कोई नहीं जानता। अच्छा, धन संपत्ति में भी कम नहीं होंगे, चकाचक महाराज साहब भोलेनाथ उनको देते हैं। भोलेनाथ खुद तो महाराज शमशान में रहेंगे, प्रेतावासेषु घोरेषु, स्वयं भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनियों के बीच में रहेंगे, लेकिन अपने भक्तों को सुंदर महल देते। ऐसे हमारे आशुतोष शिव भोले भंडारी। तो ऐसे भोले भंडारी का मैं आवाहन करता हूँ, हे आशुतोष शिव भोले भंडारी, आप चल करके आइए और इस बृहद आयोजन में आकर के आप अपना आसन ग्रहण करिए। उसके तत्पश्चात आवाहन करता हूँ मातु अन्नपूर्णा का। हे माँ, आप नहीं होंगे तो ये कोष नहीं होगा। किसका? अन्न का। क्यों? क्योंकि माँ आप अन्न का कोष हैं, आप अन्न का भंडार हैं, आप अन्न की निधि हैं, आप अन्न का वर्चस्व हैं। माँ आपके लिए जो भी कुछ कहा जाए वो सब कुछ कम। इसलिए हे मेरी माँ, आप जहाँ कहीं भी हो, ऐसे मातु अन्नपूर्णा का मैं आवाहन करता हूँ। माँ आप चल करके आओ और इस बृहद आयोजन में आकर के आप अपना आसन ग्रहण करो। उसके तत्पश्चात आवाहन करता हूँ अपर्णा भव्या रुद्राणी शैलपुत्री महिषासुरमर्दिनी मातु भगवती का। हे माँ, आप नहीं होंगे तो हमारे आशुतोष अवघड़दानी नहीं होंगे। इसलिए हे मेरी माँ, आप चल करके आओ और इस बृहद आयोजन में आकर के आप अपना आसन ग्रहण करो। उसके तत्पश्चात 14 लोगों का आवाहन करता हूँ। 14 लोग कौन कौन से? महाराज 7 लोग पृथ्वी के नीचे होते हैं, 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं और 7 लोग आकाश के ऊपर है। पृथ्वी के नीचे कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 7 लोग हैं नीचे धरती के, और 7 लोग ऊपर है, भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य। ये 7 लोग महाराज ये ऊपर है। ऐसे इन 14 लोगों का मैं आवाहन करता हूँ कि वह चल करके आए और इस आयोजन में आकर के अपना आसन ग्रहण करें। उसके तत्पश्चात आवाहन करता हूँ आप सबके पितर एवं पूर्वजों का, जो महाराज इस श्रीमद् भागवत कथा में अपना छोटा सा भी सहयोग दिए होंगे, अपना छोटा सा भी महाराज इसमें अपना सहयोग प्रदान किए होंगे, ऐसे उनके पितरों एवं पूर्वजों का आवाहन करता है। जो महाराज जिनका अभी तक उद्धार न हो पाया, जो अभी तक इधर उधर यत्र तत्र भटक रहे हैं, जिनको महाराज अभी तक उनकी आत्मा की शांति नहीं मिल पाई, ऐसे उन भटकती हुई आत्माओं का, ऐसे उन पितर एवं पूर्वजों का मैं इस व्यास पीठ से आवाहन करता हूँ कि वह चल करके आए और इस बृहद आयोजन में आकर के अपना आसन ग्रहण करें और 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके महाराज जैसे भक्ति महारानी ताता थैया थिरकती हुई नाचती हुई अपने पुत्र ज्ञान और वैराग को पुष्ट कर दिया, ऐसे ही आपके पितर एवं पूर्वज भी 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा करके ताता थैया थिरकते हुए नाचते हुए महाराज प्रभु के धाम को चले जाएं, वैकुंठ धाम को जाएं और भगवान के श्री चरणों में महाराज उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसे आपके पितर एवं पूर्वजों का मैं आवाहन करता हूँ। उसके तत्पश्चात आवाहन करता हूँ महाराज मातु सरस्वती का। हे माँ, आप शब्द का कोश है मैया,
आप शब्द की निधि हैं, आप शब्द का वर्चस्व हैं। हे माँ, आपको तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पंडाल में कहीं कोई ऐसी सुंदर व्यवस्थित जगह हो जहाँ पे हम आपको आसन दे पाए। इसलिए हे मेरी माँ, मैं आपको अपनी गृहवा भाव, कंठ भाव में विराजमान कराता हूँ कि हे मैया, 7 दिन तक अगर हम कोई भी अगर मंच से कोई भी शब्द बोले, कोई भी अगर बात बोले, वह सिर्फ खाली भगवत चर्चा की ही हो। कोई ऐसी बात न बोले जिससे आपके हृदय को ठेस लग जाए, जिससे आपके हृदय को महाराज दुखित हो जाए। तो हे मेरी माँ, मेरे कंठ भाव, गृहवा भाव में आकर के आप विराजमान होंगे। ऐसे मातु सरस्वती का मैं आवाहन करता हूँ। उसके तत्पश्चात कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का आह्वान करता हूँ कि वह भी चल करके आए और इस बृहद आयोजन में आकर के विराजमान हो जाए। श्री वेद व्यास जी महाराज का आह्वान करता हूँ, श्री सुखदेव जी महाराज का आह्वान करता हूँ। सभी के आह्वान के बाद एक अंतिम आह्वान रह गया। किसका आपको मालूम है? अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, आप नहीं होंगे तो ये कार्य की व्यवस्था कौन संभालेगा? महाराज, ये हमारे और आपकी बस की बात नहीं है कि हम ये कार्य की व्यवस्था संभाल लें।